नेपाल के बारे में ना हमेशा मुझे गर्व ही रहा। वहाँ पे सगरमाथा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। मुझे लोगों से मिलने का शौक है। देखिए नेपाल को घूम नमस्कार। आज हामी एकजना नयाँ पात्रलाई लिएर आएका छौँ। मेरो सामुन्ने एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब धेरैजना चाहिँ उहाँसँग परिचित हुनुहुन्न र एउटा आश्चर्य के छ भने म पनि केही दिन अगाडि मात्रै उहाँलाई भेटेको हो। अहिले पृष्ठभूमि कुरा गर्दा उहाँ नेपाली मूलको र नेपाली मानिस, तर करिब 45 वर्ष उमेर भयो होला उहाँको। अहिले बताउनुहुन्छ पहिलोपल्ट उहाँ नेपाल आउनुभएको को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो परिचय आफै दिनुहुन्छ र त्यही बिचमा हामी संवाद गर्न जान्छौँ। उहाँको नेपालको सँगको कनेक्सन र भारतमा बसेर उहाँले नेपाललाई कसरी चिन्नु भएको थियो, कसरी बुझ्नु भएको थियो र पहिलोपटक अहिले नेपाल आउँदा नेपाललाई कस्तो पाउनुभयो उहाँले, जुन उहाँको एउटा कल्पना शक्ति या कल्पनामा बसेको थियो नेपाल, त्यस अनुसारको नेपाल उहाँले पाउनुभयो कि पाउनु भएन र नेपाललाई केही दिन जुन उहाँले अब्जर्भ गर्नुभयो, हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो, त्यस क्रममा नेपालमा के हुनु पर्थ्यो, के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ उहाँलाई, यी सबै सेरोफेरोमा रहेर हामी यो छोटो संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, प्रणाम। र म पहिले नै भन्छु, नेपाली मूलको भए पनि नेपाली भए पनि उहाँले चाहिँ प्रष्ट नेपाली, धेरै उहाँको शब्द भण्डार नभएको हुनाले म धेरै लामो संवाद चाहिँ नेपालीमा गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँले भनेको हुनाले चाहिँ उहाँले जहाँसम्म सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म उहाँले नेपालीमा संवाद गर्नुहुन्छ र उहाँको अनुकूलताले फेरि उहाँले हिन्दी भाषामा संवाद गर्नुहुनेछ र फेरि मेरो प्रश्न चाहिँ नेपालीमै जानेछ र त्यसपछि त्यसै गरी त्यही सिलसिलामा उहाँले त्यही सिलसिलावार रूपमा हिन्दी या नेपाली भाषामा उहाँले आफ्नो जवाब दिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यस हिसाबले हामीलाई हाम्रो संवाद चाहिँ धेरैजनालाई बुझ्नु सहज हुनेछ। सबैभन्दा पहिले स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि। यहाँको परिचय पाऊँ, यहाँ कसरी कहिले आउनुभयो नेपाल? पहिलोपटक इस बेला नेपाल आउने अवसर मिलेको मेरो जिज्ञासा थियो कि जहाँ मेरी जड़ें हैं वहाँ मैं जाऊं और उसे समझूं। और है क्या कि कम से कम 20-25 वर्षों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा वहाँ कुछ सीखा है, उस चीज को यहाँ पे ट्रांसफर करना कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। तो निकल पड़े और एक ये कहिए कि एक संपर्क जो है वो मिला, उनके थ्रू हम यहाँ आए हैं। शायद वो आपके और हमारे कॉमन जी कनेक्ट भी है। तो पहिले सबभन्दा पहिले म यहाँको नाम, यहाँको अहिले भारतमा भएको जन्मस्थान र स्थायी बासिन्दा यहाँ कहाँको हुनुहुन्छ र यहाँको पेसा के हो, के गरिन्छ, त्यो बारेमा अलिकति जानकारी पाऊँ। बिल्कुल, मेरा नाम कमल प्रधान है। मैं कमल बहादुर लोग मुझे कहते हैं। नेपाली मूल का होने के कारण जो जिसको सूट करता है वो टाइटल लगा देता है और उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वर्तमान में जो है मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ और गुड़गांव में रहते रहते मैं उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में जो है उद्यमिता के ऊपर काम कर रहा हूँ, युवाओं के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ को जन्म चाहिँ कहाँ भयो? मेरा जन्म हुआ चंडी मंदिर, चंडीगढ़ में एक जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। तो आप जन्मे वहाँ पर, अब अभी गुड़गांव में बैठ रहे हैं और शायद उत्तराखंड से भी आपका कोई कनेक्शन है। हाँ। और उससे पहले आप लोग नेपाली हैं? जी 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 बिल्कुल। तो कैसे आप लोग कैसे वहाँ पहुँचे? आपका कौन वहाँ गया पहले? हाँ, तो ये मतलब काफी स्टोरी सिमिलर है कि पहाड़ों की जिंदगी बहुत कठिन जिंदगी, तो शायद पिताश्री को भी वही फेस करना पड़ा। अच्छे अवसरों के लिए वो इंडिया की तरफ निकले और जिस तरह से आप और हम जानते ही हैं, ये जो पूरा इंडिया और नेपाल है उसका तो नाता इतना क्लोज है कि शायद जो भी जहाँ पे जाता है हिल मिल जाता है, बस जाता है। पिताजी क्या करते थे? पिताजी जो है भारतीय सेना में थे और अब जैसे होता है आर्मी में हर 3-4 वर्षों में नई नई जगह पे पोस्टिंग होती है, तो हम भी अलग अलग राज्य उनके साथ घूमते रहे और बाकी सारी भाषाएं आ गई, लेकिन अपनी भाषा जो है उस पर वो पकड़ नहीं आ पाई।
तपाईँहरू घरमा नेपाली बोल्नुहुन्थेन? घरमा यस्तो छ कि आमा बाबा नेपालीमा कुरा गर्छन्। मेरो संबंध स्कूलमा अलग अलग फ्रेंड्स के साथ होता था, तो वहाँ उनकी जो भाषा है वो तो मैं सीख गया। आप पंजाबी बोल लीजिए, बांग्ला बोल लीजिए, मराठी बोल लीजिए, गुजराती बोल लीजिए, वो सब सीख गए क्योंकि माहौल मिल गया। अब जब आते थे घर में तो वो अवसर बहुत कम होता था जहाँ पे हम नेपाली में बात कर सकें। तो प्रैक्टिस वाली बात है सर, बाकी तो आनी चाहिए। मैं ये बहुत शिद्दत से मानता हूँ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति। तो मेरो प्रयत्न छ प्रथम प्रयास छ नेपालमा आए नेपाली बोल्ने प्रयत्न गर्ने। तो आई एश्योर यू 2-3 बार आऊँगा तो हजुरसँग सबैसँग नेपालीमा राम्रो कुराकानी गरिसकिन्छ। नेपालको बारेमा के सुन्नुभएको थियो यहाँले? आफ्नो मातृभूमि या पितृभूमि भनौँ न। नेपाल के बारे में ना हमेशा मुझे गर्व ही रहा। ये रहा कि वहाँ पे सगरमाथा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो बचपन में कहीं कविता भी पढ़ी थी, तो बड़ी प्रेरणा और पॉजिटिविटी हमेशा मुझे रही है कि देखो इतना ऊंचा पहाड़ है, तो ये पहाड़ नहीं है, वो हम लोगों का, नेपालियों का जो है गर्व है, नेपालियों की हिम्मत है। ये चीज़ कितनी व्यवहारिक क्या है, लेकिन मुझे उससे वो रहा बड़ा पॉजिटिव प्रेरणा रही। हाँ, लेकिन एक चीज़ सुनने को मिलती थी कि नेपाल उतना विकसित नहीं है, वो पूरा का पूरा जो है इंडिया पे डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ बड़ी प्रश्न होता था, लेकिन अब देखिए मेरे लिए तो हिंदुस्तान भी वही है और नेपाल भी वही है। तो कहीं जड़ें हैं, लेकिन उस जड़ से जो ब्रांचेस डालियां निकली हैं, उसके फूल हिंदुस्तान में भी खिल रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ये इस तरफ भी हम लोग आए। तो कुछ इस तरह का है। होपफुली क्लियर होऊंगा थोड़ा बहुत। तो पहली बार जब इधर आए तो आपको कैसा अनुभव हुआ? क्या सोचा था आपने और उसमें खरा उतरा कि नहीं नेपाल? हाँ, पहली बार यहाँ पे आना मतलब मैं वीरगंज की तरफ ही आया, तो मुझे लगा ये कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स एक्सटेंडेड इंडिया। मुझे लगा एक वृहद भारत, हाँ, वो यहाँ पे फील हुआ। इसी टाइप का परिवेश आपको दिखा? परिवेश वही, ब्रांड वही मिल रहे हैं हम लोगों को, हमारे चीजें लगभग वही, बोली भी बिल्कुल समझ में आए ऐसी। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा लगा नहीं कि भाई एक देश से दूसरे देश, जब बॉर्डर भी हम क्रॉस कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, तो भी बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगा ऐसा। तो करीब एक हफ्ता हो गया आपका यहाँ? हाँ, लगभग एक आपने हफ्ता। क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया? देखिए मैंने ये देखा कि ये काफी जो ये इलाका है वो काफी फर्टाइल है। हाँ, और यहाँ पे काफी सारी पैदाइश होती है, खेती अच्छी हो रही है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत जानने को ये मिला कि यहाँ पे काफी संभावनाएं मुझे दिखी। संभावना इस तरह से दिखी कि हमारे पास ऐसे उत्पाद हैं यहाँ पे, अगर उसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ के लोग, यहाँ की पैदाइश, यहाँ की आमदनी और मुनाफा भी यहीं रहे, ऐसा हो सकता है। जितना मैं इतने दिनों में समझ पाया हूँ, नहीं तो काफी सारी चीजें लगभग हमारे पास आयातित ही हैं। अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमि कुरा गर्छौँ। तपाईँहरूको पुर्खा चाहिँ नेपालको कुन ठाउँबाट इन्डिया गएर बस्नुभएको भन्ने सुन्नुभएको? हाँ, धेरै हिस्ट्री अथवा इतिहास तो मलाई थाहा छैन, कारण कि यसरी डिप डाइभ गर्ने कुनै जरुरत भएन। तरी पश्चिम नेपालबाट हाम्रो कनेक्सन छ। कुन कहाँबाट? उहाँहरूले बुवाले कहिले कुरा गरेको? बैतडी, धनगढी इस साइडबाट, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले त्यहाँ एकपल्ट जाने इच्छा छ कि छैन? इच्छा यसरी कुनै स्पेशल इच्छा छैन। नेपाललाई जान्ने अनि नेपालमा प्रशिक्षण
કે ટ્રેનિંગ દિનના હિસાબે હા કોઈ ઈચ્છા છે કે જે मैले सिकेको छ आफ्नो पूर्वजको थलो एकपल्ट टेकौँ त्यहाँ गएर आफ्नो कोही छ कि भन्ने यसो बुझौँ जस्तो लाग्दैन मलाई। अनफोर्चुनेटली यस्तो कुनै आफ्नो रिलेटिभहरू छन् भन्ने कुरो थाहा छैन। रिलेटिभहरू छन् इन्डियामा अलग अलग प्लेसेसमा छन् तर धेरै संवाद थिएन हुन्न हजुर। त्यसो भए छोटो समयमा नेपाललाई केही चिन्ने अवसर पाउनुभयो होइन। एज अ नेपाली र अब नेपालको शुभचिन्तकको हिसाबले यहाँले चाहिँ नेपालले अब यो जुन अहिलेको आर्थिक मन्दी छ यसबाट माथि निस्केर द्रुत स्तरमा चाहिँ आर्थिक विकास गर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला जस्तो यहाँलाई लाग्छ? कुनै आर्थिक विकास र नेपालको प्रगति पर कमेन्ट गर्नको लागि इट्स टु अर्ली फर मी। अहिले धेरै समय बाँकी छ। तो वीरगन्जबाट एक शुभारम्भ भएको छ। त्यसको लागि many times यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब मैं कुछ कमेंट कर सकूंगा। लेकिन हिम्मत तो है सर, नेपाल में, नेपालियों में, पहाड़ियों में हिम्मत तो है और अच्छा तो होगा ही। कुछ इस तरह का है। बाँकी कुन ठाउँ छ वीरगन्ज बाहेक अरू नेपालको तपाईँलाई घुम्ने इच्छा भयो? देखिए नेपाल को घूमना या देखना वैसा कोई मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि जिस जगह पर कुछ अगर स्पेशल है, मान लीजिए कहीं पे अच्छे कारीगर हैं, अच्छे कलाकार हैं, तो उनसे मिलें। कुछ अच्छे काश्तकार हैं तो उनसे मिलें, क्योंकि जो चीज कोई ओरिजिनल व्यक्ति बना रहा है उस तक पहुंचने का मेरा मतलब इच्छा है। बाकी एज अ टूरिस्ट आई एम नॉट अ टूरिस्ट, मैं दर्शक भी नहीं हूँ, भ्रमण करने का भी मुझे शौक नहीं है, मुझे लोगों से मिलने का शौक है। तो वीरगंज में भी मैं इतने दिन रहा, मैं 4 लोगों से मिला हूँ और उनके नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन चारों फुल ऑफ एनर्जी हैं। इनके साथ मिलो तो कुछ लगता है कि यस हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है ऐसे लोगों से, ऐसे युवाओं से मुझे मिलना है जो यहीं रहकर कुछ करना चाहते हैं। और मेरे पास जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन नॉलेज है मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा उनके साथ। और मैं कमल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पहली बार वीरगंज नेपाल में आए हैं और उन्होंने थोड़े ही दिन में वीरगंज को समझा और वीरगंज के बहुत सारी जगह गए और बहुत लोगों से भी मिला, अपना काम भी उन्होंने किया और मैं आशा करता हूँ, उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। अगली बार ये पूरा समय लेकर आए वीरगंज में और नेपाल अपनी जो पूर्वज की भूमि है उसको और ये नज़दीक से फील कर पाए। मैं यही शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए आने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन ये भी मैं चाहूँगा कि यहाँ से भी कुछ आवाज़ तो आए। मैं ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे बोल जाऊँगा तो आपके साथ मिलते रहेंगे और सीखते रहेंगे। नमस्कार।